आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लो क्या लिखता है कि एक पेस्टल है, पेस्टल के ऊपर में मूर्ति है, पेस्टल के शिखर से एक भूमि से इसका उन्नयन कोण 60 का है, मूर्ति से है ना, मूर्ति के शिखर से, और पेस्टल के शिखर से भूमि के बिंदु से उसका कुल कितना 45 डिग्री का उन्नयन कोण। तो आप बताइए ये पेस्टल की ऊंचाई, जो ये मूर्ति का ऊंचाई 1.6 मीटर है, तो जो पेस्टल जिस पर वो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो माना हम क्या लिखेंगे, माना पेस्टल की ऊंचाई क्या चीज बच्चों, ऊंचाई इक्वल टू x। तो ये टोटल ये कुल कितना होगा, x नहीं मानोगे तो ऊंचाई के तो क्या मान लो, h मान लो। बेटा आप देखो पूरी ऊंचाई कुल कितनी होगी, पूरी ऊंचाई है ना, कुल ऊंचाई h प्लस 1 कुल ऊंचाई क्या कहलाता है, AC है ना, यस सर। तो कुल कितना होगा h प्लस 1.6 मीटर। समझ में आ रहा है क्या नहीं, यस 6 मीटर टोटल हम ये देख लिए। आगे हम बढ़ते हैं, अब हमें क्या लेना है, हम एक त्रिभुज लेंगे A क्या BCD, और दूसरा क्या लेंगे ABC है ना, समझ में आ रहा है क्या नहीं, दोनों का लेफ्ट देखो, ये तो इस त्रिभुज में भी आएगा, बड़ा त्रिभुज में और छोटा त्रिभुज। तो DC का लेफ्ट साइड बराबर कर देंगे, राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो स्टार्ट करो बनाने के लिए, तो कौन सा त्रिभुज लो, त्रिभुज ECD में आगे क्या होगा, क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, tan का प्रयोग होगा ना, साइन का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि सर वहाँ लंब आ रही है। हाँ गुड, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार है ना। तो हम किस चीज का प्रयोग करें, tan का प्रयोग करें, tan थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते, हम क्या लिखते हैं tan 45 tan 45 इक्वल टू क्या होगा, 1 बताओ h बाय DC यही होगा ना। आप इसको और अच्छा से देख लेंगे, एक स्टेप ये कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू BC बाय DC। आगे बढ़ते हैं, tan 45 का मान 1 AH का h यहाँ क्या होगा, DC इसमें आ जाएगा, क्या बचेगा DC इक्वल टू h एक मैंने निकाल लिया, DC इक्वल टू h समीकरण इसको क्या ले लेते हैं 1। अब दूसरा क्या करते हैं, त्रिभुज अब लिखते हैं, अब कौन सा त्रिभुज ACD D ACD में क्या है बच्चों, बोलो जल्दी, 10 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। क्या होगा, ये पूरा लेते हैं, इस पूरा को हम क्या लिखेंगे AC बटे DC। तुम लोग लिख लेना, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1.6 प्लस h या h प्लस 1.6, यहाँ लिखे हैं h प्लस 1.6, तो h प्लस 1.6 लिखते हैं, और इसका वैल्यू कितना है DC है ना बच्चों, DC इक्वल टू, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो h तो निकल जाएगा ना, DC बराबर तो दोनों को कॉमन आ रहा है, DC इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में आ रहा है, दोनों कॉमन आ जाएगा, वहां पे बैठ जाएगा। DC का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, DC बराबर है DC का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हैं DC का वैल्यू पुट चाहे हम लिख सकते हैं, सब यही इसी में आगे लिख सकते हैं। tan 60 का मान कुल कितना हो गया, 1/√3 होता है, यहाँ कुल कितना होगा h प्लस 1.6 DC। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया, यस सर। अब आगे थोड़ा सा सॉल्व इसको करते हैं। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 से DC का मान बैठा देते हैं, किसका मान DC का मान। चाहे इसको एक आप काम और कर सकते हैं, ये DC को यहाँ पे ले जाओ, कहाँ ले जाओ, DC इक्वल टू एक कितना होगा h प्लस 1.6/√3, इसको समीकरण
तो दोनों में एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में एक ही काम कर रहे हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, डीसी का मान बैठाते हैं, यहाँ भी डीसी का मान मान लो कि बैठा देते हैं, तब तो एच यहाँ आएगा क्या? नहीं, चाहे कसते हैं लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर देंगे, तभी तो वही चीज हुआ ना। मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ समीकरण 1 और कितना से 2 से, 1 और 2 से जब हमने देखा समीकरण तो क्या होगा, लेफ्ट साइड बराबर है तो क्या होगा, h इक्वल टू h प्लस 1.6 बाय रूट 3। यही होगा या नहीं होगा? यस सर। अब आगे देखो, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, रूट 3 है इक्वल टू h प्लस 1.6। ये h इसको ऐसे लिखो, रूट 3h माइनस h इक्वल टू 1.6। h कॉमन चल गया तो कितना बचेगा, h रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। h इक्वल टू क्या होगा, 1.6 बाय रूट 3 माइनस 1। अब इसको हमें क्या करना है, हर पर में कर। हाँ गुड, उसके बाद ये आ जाएगा तो आप उतना कर लीजिएगा, गिनार की ऊंचाई उतना ही निकलेगा। तो आप इसके बाद रेशनलाइज कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए h इक्वल टू 1.6 रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस हाँ रूट 3 प्लस 1। अब कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, यही आंसर यहीं पे कर दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर, ठीक है बच्चों।